रिपब्लिक भारत के पास में उस ट्रक की भी तस्वीर है, साथ ही उस ट्रंक की भी तस्वीर है। को पेपर्स लाए गए थे, प्रश्न पत्र लाए गए थे, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाई देंगे। रिपब्लिक भारत के पास में उस ट्रक की तस्वीर, पेपर लीक मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। जिस ट्रक से ओएसएस स्कूल पेपर लाए गए थे, जिनकी तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं, जिनको देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इन्हें ये जो ट्रंक है वो बेहद अलग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल की बात करें तो वो सीधे तौर पर पेपर लीक होने की बात को दरकिनार करते हुए नजर आए, लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि टेम्पो में जो आंसर शीट आई थी उसकी तस्वीर आप देखिए, जिसमें दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रिंसिपल एहसान उल हक नजर आ रहे हैं और कुरियर वाला लड़का आपको दिखाई दे रहा है, रिसीव करते हुए प्रिंसिपल नजर आ रहे हैं। और इन्हीं बक्सों में पेपर आए थे जो बहुत अलग तरीके के दिखाई दे रहे हैं। इनके हैंडल्स भी बहुत अलग तरीके के हैं, जिसको लेकर सवाल यह उठ रहा है कि क्या इन्हें यहां पर चिन्हित किया गया था कि अलग तरीके से ये जो सीधे तौर पर जो बक्से हैं वो यहां पर देखे जा रहे हैं। और हजारीबाग के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बातचीत यहां पर की है, स्कूल के प्रिंसिपल से, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। सर, ये वीडियो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब हम, क्या ये वो ट्रंक है जिसके अंदर पेपर आए थे? जी, ये एग्जैक्टली यही ट्रंक से जिससे पेपर्स आए थे। अच्छा, ये वीडियो जब हम देख रहे हैं तो इस वीडियो में देखेंगे इसके जो एक तरीके से पॉइंट्स हैं वो अलग है, मतलब जो हैंडल है वो अलग कलर का है और दूसरे ट्रंक का जो हैंडल है वो अलग तरह का है। क्या वाकई ऐसा था? जी, ऐसा था। क्या लगता है सर कि टेम्पर होने की एक ये रीज़न हो सकता है? हाँ, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। ये बॉक्सेस जब एनटीए से आते हैं तो ये कवर्ड होते हैं एक गत्ते से, एक कार्डबोर्ड, एक कूट्स के कवर से। तो हम लोग को जो बाहर से नज़र आता है वो एक वाइट कूट होता है और वो जो टेपिंग किया हुआ रहता है चारों तरफ से। ये बक्से इनफैक्ट हम लोग को नज़र भी नहीं आते। ये बक्से नज़र आते हैं सीएस को। हमारे पास जब ये ट्रंक्स जमा होने के लिए आते हैं तो सीएस और ऑब्जर्वर्स लेकर आते हैं, तब हम जानते हैं ये बक्से एनटीए के हैं। तो आपने जब देखा तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये हैंडल अलग है? मैं अपने दर्शकों को भी अगर दिखाऊं तो आप ये देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि सिल्वर कलर का जो ट्रंक के ऊपर हैंडल सिल्वर कलर का है, तो दूसरे में देखेंगे थोड़ा येलोइश कॉपर कलर का ये हैंडल है। तो सर, जब ईओयू यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आई तो क्या उनको भी ये थोड़ा सस्पिशियस लगा कि ऐसा क्यों? हाँ, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखा, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने पूछा कि ये सारे ट्रंक्स कहाँ से हैं। हमने बताया ये सेंटर नंबर प्रोवाइड करके गया, वो सेंटर नंबर प्रोवाइड करके गया, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, इस ट्रंक्स के पीछे जहाँ पे वो हुक लगा होता है वहाँ पर एक पे देख रहे हैं कि स्टिकर लगा हुआ है और दूसरे पे देख रहे हैं कि ये स्टिकर नहीं है, तो ये सस्पिशियस कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल तो खड़े करता है। जी, ये स्टिकर्स एनटीए लगाते हैं और शायद इन स्टिकर्स पे कुछ कोड्स रहे होंगे, उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, ये जब आप सिटी कोऑर्डिनेटर भी, आप बैंक गए तो बैंक में जैसा आप बता रहे हैं कि एक वाइट कलर का बहुत बड़ा बॉक्स होता है, तो कितने लेयर्स बाद जो क्वेश्चन पेपर, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर होता है, कितने लेयर्स बाद होता है? वो 7वें लेयर में होते हैं क्वेश्चन पेपर्स। कैसे होता है सर, अगर थोड़ा सा? हाँ, सबसे पहले आप देखेंगे ये बॉक्स जो आप, ये आयरन बॉक्स आपको दिख रहा है, इसके ऊपर में गत्ते का कवर होता है वाइट कलर का, जो कवर्ड होता है, उसमें टेपिंग की हुई होती है। तो वो वही टेपिंग हम लोग चेक करते हैं कि वो टेपिंग सिक्योरिटी होती है। उसके बाद ये सारे जगह चला जाता है और जब सीएस और ऑब्जर्वर्स इसे खोलते हैं तो इसे कट करके हटाना पड़ता है उस गत्ते को। तो वो एक कटर आता है, उस कटर के माध्यम से कट करके हटाते हैं। अल्टीमेटली आयरन बॉक्सेस निकलता है। इन आयरन बॉक्सेस में 2 लॉक्स होते हैं। वो दोनों लॉक्स को खोलने के बाद ही ये बक्सा खुलता है। बक्से में फर्दर एक कवर होते हैं, ठीक। उस कवर के अंदर में फिर एक कवर होता है जिसमें जो नॉन टेम्पर्ड कवर्स होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पेपर्स या आंसर बुकलेट्स होते हैं, और वो भी आंसर बुकलेट सील्ड होता है। क्या डिजिटल लॉक भी होता है सर? जी, इस बार नीट के एग्जाम में एक डिजिटल लॉक था जिसे स्वयं खुलना था 1:15 में, और एक दूसरा लॉक था जिसे कट करने के लिए एनटीए ने एक छोटी सी आरी दे रखी थी बगल में चिपका कर। तो उस आरी से एक को काटना था और दूसरा को डिजिटल लॉक खुलना था। तो सबसे पहले सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट्स वेट कर रहे थे कि वो डिजिटल लॉक खुल जाए, फिर हम लोग आगे कुछ करेंगे। लेकिन पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट डिजिटल लॉक नहीं खुला। सारे सीएस, सारे ऑब्जर्वर्स, सारे सीसीस एनटीए को कॉल करना शुरू कर दिए कि डिजिटल लॉक नहीं खुला। तब एनटीए से करीब 1:15 में नहीं खुला तो 1:20 तक नॉर्मली लोग वेट करते हैं, तो 1:20 में कॉल करना शुरू किए। तो एनटीए से फिर फर्दर गाइडलाइन आई कि आप लोग उसी कटर का यूज़ करके उस डिजिटल लॉक को भी काट दें। फिर उसे काट दिया। आप लोगों ने उस डिजिटल लॉक को काटा है जबकि वो अपने आप खुलना था, राइट। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि ऐसा क्यों? कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। और जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने बात की और फिर आपको लोगों को जी 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 जी
तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जतन हमारे साथ मौजूद है, अनूप हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले अनूप आपका रुख करते हैं। जतन ने प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने बताया कि डिजिटल लॉक होता है, एक छोटी आरी होती है, वो भी ऑप्शन है, और जिस तरीके से एक कोड होता है, स्टिकर होता है, लेकिन इतने प्रावधानों के बावजूद भी पेपर लीक हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सृष्टि, यही बात है क्योंकि बहुत बड़े सिंडिकेट की ओर इशारा कर रहा है ये, और अगर ऐसा नहीं होता तो सीबीआई को इसकी जांच नहीं दी जाती। कहीं तो सोर्स ये भी कह रहे हैं कि 500 से 1000 करोड़ के बीच का ये पूरा घपला हो सकता है, जो सेटिंग है वो हो सकता है। और सीबीआई की टीम पटना पहुंच गई। अपडेट आपको बता दे रहा हूं, इसी ईओयू के दफ्तर में अंदर 4 लोग हैं सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं। जानकारी मिल रही है सोर्स से कि अंदर इस वक्त ईओयू की टीम के साथ मुलाकात चल रही है, क्योंकि सारा केस हैंडओवर लेना है। इसके अलावा शास्त्री नगर थाने में FIR हुई थी, तो वो पेपर भी लेना है। लेकिन वहां पे जानकारी दे रहे हैं और आपने वहां पर बात की चुकी उस स्कूल के प्रिंसिपल से। एक बात मैं समझना चाहती हूं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि डिजिटल जो एक तरह से कहे जो इनको कोड मिलने थे वो इनको नहीं मिले टाइमली, और सबसे कहा गया नहीं उस कट्टर से काट दीजिए। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में काला था कि एट ए टाइम वो सारे सिक्योरिटी सिस्टम जिसके प्रोविजन है वो काम क्यों नहीं कर रहे थे। आज बिल्कुल देखिए, दाल में काला बिल्कुल था, और यही कारण है कि सीबीआई अब एनटीए ऑफिसर्स की क्या कुछ भूमिका है, किसके हाथ में ये एग्जाम कंडक्ट कराना होता है, उसको लेकर जांच कर रही है। प्रिंसिपल ने 2 टूक बात की कि इस साल डिजिटल लॉक था, जो कि 1/15 पे खुद ही अनलॉक होने वाला था, लेकिन वो अनलॉक नहीं हुआ। तब जो ऑब्जर्वर थे एनटीए के, उन्होंने हेड ऑफिस में बात की, जो कि संभवतः दिल्ली में है। हेड ऑफिस से बात करने के बाद 5 मिनट बाद ये बोला गया कि वो नहीं खुलेगा। बिल्कुल, और जो प्रिंसिपल ने कहा है वो साफ तौर पर ये इशारा करता है कि यहाँ पर किस तरीके से पेपर लीक किया गया था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।